नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ फॉरगिवनेस सेशन लेके। छोटा छोटा सेशन हम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। जितना भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं करा दीजिएगा, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है माय डियर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं, जितना बांटेंगे उतना मिलता है, ठीक है। तो आज फॉरगिवनेस करेंगे हम लोग फिर से। फॉरगिवनेस का मायने क्या है, क्या मीनिंग है इसका? फॉरगिवनेस का क्या करना है फॉरगिवनेस में? कई बार हमें ये समझ नहीं आती और हम सब चीज़ों को ईगो में लेके बैठे होते हैं। हम क्यों माफ़ी मांगेंगे? हमें माफ़ भी नहीं करना है, ऐसा हम सोचते हैं। जितनी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि कर्म बंधन तो तभी कटेंगे जब आप माफ़ी में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे रोग, जो तकलीफ़ें हमारी बॉडी में होती हैं, तो माफ़ी हम पिछले जन्मों से कैरी करके ला रहे होते हैं। इस जन्म से में और बढ़ा लेते हैं, इस जन्म में और बढ़ा लेते हैं अपने जन्मों को, और ईगो में आके कैरी कर करके और बढ़ाने के लिए फिर रिपीट करेंगे। आप अगला जन्म फिर रिपीट करेंगे, फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए फॉरगिवनेस करना बेहद ज़रूरी है। जब आप फॉरगिवनेस करेंगे तब आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। करके देखिए एक बार। जब पहले मैंने मन का भाव के बारे में बात की थी, मन का भाव क्या है? क्या आपने चेंज किया? किसी के प्रति आपने मन का भाव क्या रखा? अगर आप चेंज करते हैं उसके प्रति वही मन का भाव, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करना है आपने? अपने भाव को चेंज करना है। पहले तो कारण क्या है उसको जानना है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, क्यों हमारे साथ हो रही हैं, हम क्यों करते हैं ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें हम कैरी करके लाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और क्या करना है? फॉरगिवनेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी पूर्ण आत्मा, हमारी पूर्ण आत्मा, आप सोचेंगे क्या होती है हमारी पूर्ण आत्मा? हमारा हायर सेल्फ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा हायर सेल्फ जो है, मैंने पहले भी बताया, हमारा हायर सेल्फ है हमारी सोल की मदर, जिसके अंश से हमारी सोल हमारे अंदर आई है। तो उस सोल, उस मदर को बुला सकते हैं आप, जिसको आपने फॉरगिव करना है, जिससे आपने माफ़ी मांगनी है, उसको भी आप बुला सकते हैं। उनकी पूर्ण आत्मा को भी अपने सामने विजुलाइज कर सकते हैं। छोटी सी स्टोरी फिर से बता रही हूँ। दो सहेलियाँ थी, दोनों फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्रेंड्स। बचपन से ही वो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना बांटना, हर सुख दुख, हर चीज़ उनके साथ करती थी। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। बड़ी हो गई, कॉलेज गई, कॉलेज में भी ऐसे ही उनका चलता रहा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार उनमें था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। एक दूसरे का साथ एक दूसरे का रखती थी, एक दूसरे का हाथ बांटती थी, एक दूसरे की सहायता करती थी। इतनी अच्छी थी उनकी फ्रेंडशिप। क्या था कनेक्शन वो नहीं जानती, कुछ तो होगा। फिर उसके बाद एक दिन एक सहेली ने, एक ने कहा कि मुझे रात को, नेक्स्ट डे उनका कॉलेज का एग्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम है और मेरे पास नोट्स नहीं है, क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं तो मुझे दे दो। और दूसरी सहेली ने भी कहा नहीं है नोट्स तो मेरे पास भी नहीं है। तो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के टाइम पे जब उसने देखा उसकी सहेली के पास नोट्स थे, मतलब उसने बेंच पे देखे रखे हुए नोट्स तो थे, उसने मना क्यों किया? उसके मन में वही खलबली मच गई, क्या कारण था उसने मना किया मुझे? अब मैं उससे बात नहीं करूँगी। उसने, मेरी इतनी फ्रेंडशिप हमारी इतने दिनों की, इतने सालों की चल रही थी, हमारी गड़बड़ हो गई। अब मैंने इस वक्त, वो रूठ गई, बोलती मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, तुमने झूठ बोला मुझसे। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया एकदम से अचानक, और उसे समझ नहीं आया। ओहो, फिर बाद में काफ़ी दिनों बाद फिर से उनके फ्रेंड, मतलब कि बोलना चलना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर लेकिन रह भी नहीं सकती। दूसरी वाली बोलती मैं पूछूँ तो सही हुआ क्या था? वो बोलती तुमने मुझे नोट्स ने देने के लिए मना कर दिया। और वो, उसने सर पे हाथ रखा कि सर पीट गई कि रात को, आधी रात को मुझे नोट्स मेरी ड्रॉअर में मिले और मैं आपको बता नहीं पाई। अपनी फ्रेंड्स को बोला कि मैं बता नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था और डिस्टर्बेंस होती तो मैं रात को, इसलिए मैं फिर भूल गई एग्ज़ाम के टाइम पे। सो सॉरी, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। और फिर दोनों की, बोलती चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ कहानियाँ ऐसी चली, फिर दोनों की फ्रेंडशिप
दोनों की फिर दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती माय डियर फ्रेंड्स। बहुत मिस कर रही थी कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये हो क्या रहा है। तो एक दूसरे को बोलती नहीं मैं भी सॉरी फील करती हूँ, उसने भी सॉरी फील किया, उसने भी सॉरी फील किया कि मेरी भी गलती है, मैं जो तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, मैं छोटी सी बात को लेके जज कर लिया था। और वो दूसरे ने बोला तुमने जज किया, मैंने भी तुम्हें जज कर लिया। तो वो छोटी सी बातों में हम लोग जज कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो गले मिली, बहुत अच्छे से उसने जीवन यापन किया। तो ये छोटी छोटी हम चीज़ों को लेके जब बैठ जाते हैं ना अपने अंदर लेके कि उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, उसने क्यों किया होगा, हम जजमेंट में पड़े होते हैं और अपनी खामियां नहीं ढूंढते हैं। अपनी खामियां भी होती हैं और उनकी खामियां गिनाते हैं, अपनी फॉरगिवनेस नहीं करते, अपने आप माफ़ी नहीं मांगेगा, वो माफ़ी मांगेगा हमसे। ये भी ईगो है। तो माफ़ी यानी देना भी बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छी। क्या जाता है हमारे कर्म जो पीछे से लेके आए हैं पूरी तरह से वो कटते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए फिर फॉरगिवनेस में जुड़ जाते हैं हम सब। और 6 मिनट्स हो चुके हैं, तो पानी सबने रख लिया होगा, गिलास ऑफ वाटर जिसको हम चार्ज करके पियेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सब सुखासन में बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। और आलती पालती मारकर जो ज़मीन पर बैठना चाहते हैं ज़मीन पर बैठ सकते हैं, जो सोफे पर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं सोफे पर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और पूरी तरह से अपने हाथों को पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बड़ी कोमलता से अपनी इन प्यारी आँखों को बंद कर लीजिए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। अपना ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे रखें। पहले एक गहरी लंबी सांस लेते हुए उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। देखते रहे अपनी आती हुई जाती हुई सांसों के पास, देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। विजुलाइज कीजिए अपनी पूर्ण आत्मा को, आवाहन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मेरी पूर्ण आत्मा का मैं, मेरे हायर सेल्फ का मैं आवाहन करती हूँ या करता हूँ। उस शख्स को आप अपने आगे विजुलाइज कीजिए, उनकी पूर्ण आत्मा को भी आप विजुलाइज कीजिए, जिसको आपने माफ करना है या जिससे माफी मांगनी है माय डियर फ्रेंड्स। यू फील, आप फील करिए कि जिस शख्स की पूर्ण आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं वो आपके सामने बैठ गई है। उस पूर्ण आत्मा को बोलिए, आप ध्यान में बैठ जाइए। मन में जिसके प्रति आपके मन में ये विचार है, सबकी पूर्ण आत्मा को बुला लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। विजुलाइज कीजिए, उनको बोलिए, जो भी मैंने किया, जो मुझसे जाने अनजाने हुआ, उसकी मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। जो आपने मेरा अपमान किया, उसके लिए मैं आपको पूरी तरह से माफ करती हूँ, करता हूँ।
हमने आपको कभी समझा नहीं, ना आपने हमें समझा। किसी की भी हायर सेल्फ हो, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने हस्बैंड वाइफ बुला के बिठाइए ध्यान में माय डियर फ्रेंड्स। आपके सामने वो आई है, उसको बताइए, माफी मांगिए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। अगर मैंने कुछ पिछले जन्मों से कर्मों के हिसाब से कुछ कैरी करके लाई हूँ या लाया हूँ, उसके लिए कभी मैंने आपको अपमानजनक शब्द कह दे हैं, कोई ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, माफी चाहता हूँ। अगर आपने मुझे कुछ ऐसा कहा है, अपशब्द या मेरा तिरस्कार किया है, मैं आपको भी माफ करती हूँ या माफ करता हूँ। फील कीजिए, जिस कारण से मेरे शरीर में कुछ रोग, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर वो कारण मेरे पिछले जन्मों से रिलेटेड है, तो उसकी मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। Please forgive me, I'm sorry. I love you, I thank you. पूरी तरह से दिल से स्वीकार कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। जो इसी जन्म के पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, जो आपके साथ अपमान हुआ है, या आपने किसी का अपमान किया है जाने अनजाने, उसकी भी माफी मांगिए माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं आपको भी माफ करता हूँ, आपको भी माफ करती हूँ। कभी कभी आपने मेरे बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। हे ईश्वर, जो मैं कैरी करके लाया हूँ पिछले कई जन्मों से, जन्म ले लेके बार बार इन कर्मों को रिपीट करता हूँ, रिपीट करती जाती हूँ, और ये कर्म कटते ही नहीं है, फिर से बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा लेती हूँ। उस कर्मों की मुझे माफ कर दीजिए, जिसमें जाने अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। कई बार हम बचपने में करते हैं, कई बार ना होते हुए भी हमसे गलती होती है माय डियर फ्रेंड्स।
झूठ सच बोला जाता है। I'm sorry, please forgive me. I love you, I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, I thank you. पूरे दिल से कबूल कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे आपके कर्म कटेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कि एकदम आपने स्विच ऑन किया और फैन चालू हो गया, बहुत तेजी से फैन चला। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो फैन धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से बंद होता है माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ही हमारे कार्मिक दोष स्लोली स्लोली जाते हैं, धीरे धीरे उसको धीरे धीरे भेजिए। चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पति या पत्नी का रिश्ता, या माँ बाप के साथ बहुत सारी बातें, या रिश्तों में किसी फ्रेंड के साथ जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। माफी मांगिए माय डियर फ्रेंड्स, माफ कर दीजिए दिल से। ईगो को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, नो जजमेंट। उसने तो ये कहा था, उसने ये किया था, मैं भूल नहीं सकती हूँ, मैं भूल नहीं सकता हूँ। हो सकता है पिछले जन्मों में आपने किया था, आपके साथ अभी हुआ है। आप माफ कर दीजिए और माफी मांगिए, आपकी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। मन में विश्वास, एक ट्रस्ट, अपनी रिस्पेक्ट, अपना प्यार, उस एनर्जी को फील कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ बने रहें पूरी तरह से। आती हुई जाती हुई सांसों को ही देखते रहना है माय डियर फ्रेंड्स। मन ही मन माफी भी मांगनी है, पूरी तरह से माफ कर देना है माय डियर फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे आसपास ऐसे लगता है बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हमें पुश करती हैं। यस, यू कैन डू इट। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। खूब ज़्यादा आभार, आशीर्वाद देते हैं हमें यूनिवर्स। जब हम किसी को सच्चे दिल से माफ़ करते हैं तो सामने वाला पूरी तरह से आपके साथ अट्रैक्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अपने मन के भाव को बिल्कुल शुद्ध रखना है माय डियर फ्रेंड्स। कारण बनते हैं, फॉरगिवनेस करने में कोई हर्ज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जन्मों जन्मों से जो हम लेके आए हैं उसके लिए जाने अनजाने में धरती माता से भी माफी मांगी माय डियर फ्रेंड्स। हमने बहुत सारी गलतियां की है जाने अनजाने। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। चाहे वो आपके चाहने वाले थे जो नहीं है इस दुनिया में, आपके रिश्तों में, उनसे भी माफी मांग सकते हैं आप। उन
तक आपकी माफ़ी पहुंच जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर उनके साथ भी आपने गलत व्यवहार किया है या उन्होंने आपको अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो आप उसकी माफ़ी मांगिए और उन्हें भी माफ़ कर दीजिए। वो आपकी बात सुनते हैं, आपको खूब सारा आशीर्वाद देंगे। हमारी आत्मा बहुत शुद्ध आत्मा है माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये 4 लाइन बोलने से ही आपका बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है सब कुछ माय डियर फ्रेंड्स। दिल से कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, भूल जाइए जो हुआ था। I'm sorry, please forgive me. I love you, I thank you, my dear friends. आखिरी 2 मिनट my dear friends. Last 2 minutes. आपको बहुत हल्का महसूस होगा my dear friends. मन खिलने लगेगा, आत्मा खुश हो जाएगी। ये हमारी सोल जो जन्मों जन्मों से बहुत सारी चीजें लेके तड़प तड़प के जी रही होती है, और हम भौतिक यानी फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। अपनी सोल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमारी सोल, हमारा कार्मिक सब कुछ सोल जानती है। हमारी पूर्ण आत्मा सब जानती है जो हम कैरी करके लाए हैं, एक एक शब्द उन्हें सब पता है। कितने जन्मों से हमने क्या क्या किया है, हमारी पूर्ण आत्मा सब जानती है। पूर्ण आत्मा आपके साथ तभी अटैच होती है जब आप थोड़ी सी अपना ध्यान में आना शुरू होते हैं, अपने कर्मों को बिल्कुल रिलीज करना चाहते हैं, और जब जजमेंट, ईगो, इंटरफेरेंस, कंप्लेंट्स को भूलकर आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मन में कुछ ना लेके पूरी तरह से उस अंतरात्मा से जुड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट 30 सेकेंड। सबकी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपनी पूर्ण आत्मा का भी धन्यवाद कीजिए, मेरी पूर्ण आत्मा, आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लास्ट 5 सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और 5 सेकेंड के लिए आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल के साथ हल्का होना है। आपको हल्के हो चुके होंगे माय डियर फ्रेंड्स, फील कीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आप ले लीजिए पानी अपने हाथों पे। ये जब हम पानी पीते हैं तो हमें कैसा फील होता है। इस पानी में हमें बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये पानी है, इसको बहुत अच्छे से प्यार से लव, कितना लव भेज सकते हैं, जो भी चाहिए भेज सकते हैं। तो हम इसको चार्ज करते हैं। माय डियर वाटर, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ।
मेरे मन में कोई भी शिकन नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। बस सारे समुद्रों का, नदियों का, गंगा का जल इसमें समा चुका है। सारे झरनों का, सारे तीर्थों का, सारे प्रयागों का जल, समुद्र का इसमें समा चुका है। और ये जल बिल्कुल अमृत के समान हो गया है। जो भी मेरे विशेज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो मेरे कर्मा हैं पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं। जो मैंने मैनिफेस्ट किया था पूरा खुश होके हैप्पी हो चुकी हूँ। मैं हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरस हूँ। ऐसे ही लेके अपना मैनिफेस्ट करते हुए पानी को पी जाइए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मीठा पानी, वाह, गरी जैसा पानी होता है जब इसको मैनिफेस्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा फॉरगिवनेस किया, आप हल्का महसूस करोगे माय डियर फ्रेंड्स। और करते करते मुझे थम्स अप देना ना भूलिए। थम्स अप देंगे, सब्सक्राइब कर डालिए और लाइक कर डालिए, औरों में बांटिए, क्योंकि ये हमने बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। हम सब ने बढ़ जाना है धरती माँ के साथ। थैंक यू सो वेरी मच मुझे खूब सारा प्यार देने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। खूब सारा तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सारी एनर्जी फील हो रही होती है और जब मैं ऐसे फील करती हूँ आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉरगिव कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी ऐसे ऐसे, और आप खुश हो जाओगे। जितने भी काम रुके हुए हैं आपके धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये नहीं सोचना है कि मैं एक बार में ही करके ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी माय डियर फ्रेंड्स। फ़ैन की मैंने बात की थी। फ़ैन को जब हम ऑफ़ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, वो धीरे धीरे बंद होता है ना। धीरे धीरे बंद होता है तो धीरे धीरे हमारी चीज़ें सॉल्व होगी। तो पेशेंस के साथ चलते हैं हम सब। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ बहुत सारा प्यार मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी। सो थैंक यू। यूनिवर्स का भी थैंक यू, आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू करने में मेरा मन लगता है कि गदगद हो गई हूँ मैं। आई लव यू ऑल। थैंक यू।